जीटी को जिसको बनाना है ब्रैड, उनको पहले ये भूल जाना कि आपकी डर्ट प्रोटेक्शन हो जाएगी ऑल सीजन और एक वर्सेटाइल बाइक नहीं बन पाएगी। तो मुझे बोल दिया कि तू बाइक रोक, मैं जा रहा हूँ घर ऐसे ही। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आज मेरे दो मकसद हैं, यस मेरे दो एजेंडाज हैं। पहला ये कि मेरी बाइक में जो बफिंग बची हुई है टैंक में एंड एग्जॉस्ट में वो करवाऊं, और दूसरी मकसद या दूसरा एजेंडा ये है कि आप लोगों की हेल्प करूं जिसको भी अपनी इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल जीटी ब्रैड में कन्वर्ट करने का मन कर रहा है या फिर चॉप करने का मन कर रहा है, रियर एंड चॉप करने का मन कर रहा है। तो उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं और कितना कितना आपको कॉस्ट पड़ सकती है उसकी। तो देखो, पहले बता दूं कि ये ब्रैड होती क्या है। ब्रैड कोई सर्टिफाइड कैटेगरी नहीं है, जस्ट लाइक क्रूज़र, जस्ट लाइक स्ट्रीट, जस्ट लाइक नेकेड बाइक्स, राइट। जैसे पहले स्क्रैम्बलर थी, ऑल्दो स्क्रैम्बलर अब एक सर्टिफाइड कैटेगरी है। डुकाटी स्क्रैम्बलर आती है और ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर भी आती है। तो उसी तरह ब्रैड भी है। ब्रैड में बेसिकली क्या होता है, सब कुछ रॉ होता है। फेंडर्स नहीं होते हैं, आगे के पीछे के फेंडर्स नहीं होते हैं। हैंडल बार आपका थोड़ा सा अपराइट होता है, क्लिप ऑन्स नहीं होते हैं। हैंडल बार में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि छोटा हैंडल बार रखना है या बड़ा क्रूज़र वाला हैंडल बार रखना है, बट क्लिप ऑन्स नहीं होना चाहिए, राइट। एंड अंडर द बेली वाले एग्जॉस्ट होते हैं, मतलब जो पूरे पीछे तक नहीं आते, नीचे नीचे रहते हैं, जैसे मैंने पहले लगवा रखे थे। तो जिसको इंटरसेप्टर से ब्रैड बनानी है उसको हैंडल बार चेंज करना पड़ भी सकता है, नहीं भी करना पड़ सकता। जैसे लाइक देखो, यूजली थोड़े कंफर्टेबल वाले हैंडल बार लोग प्रीफर करते हैं ब्रैड में, बट मुझे थोड़ा सा एग्रेसिव हैंडल बार चाहिए था, तो मैंने ये देखो एफजी का लगा रखा है। उसी तरह आप इंटरसेप्टर में आप एफजी वाला लगा सकते हो, या और भी हैंडल बार आते हैं, जाना का हैंडल बार आते हैं, एम के डिज़ाइन के हैंडल बार आते हैं, वो लगा सकते हो आप लोग। और इसके साथ साथ जिसके पास जीटी है, जीटी को जिसको बनाना है ब्रैड, उनको पहले अपना ये जो अपर टी है ये चेंज करना होगा। ये इंटरसेप्टर का सेटअप लगाना पड़ेगा इसमें, और इसकी कॉस्ट पूरी आएगी आपकी कम से कम 5,000। यस, इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 5,000 की। मैंने लगाया था, मैंने वीडियो भी बना रखी है उसके ऊपर, अभी लिंक आ रहा होगा। एंड हैंडल बार तो चेंज करना पड़ेगा ही, जो कि 500 से लेकर आपके 2-2,500 तक के आते हैं, ठीक है। मैंने देखो जैसे कि हिमालयन का हैंडल बार लगा रखा था जिसकी कॉस्ट अराउंड 300 कुछ रुपए की थी, 300 या 400 रुपये की कुछ की थी। और अभी मैंने ये एफजी का लगा रखा है। एफजी मतलब कोई भी एफजी चलेगी, नई वाली भी पुरानी वाली भी। इनफैक्ट जो MT-15 है उसका भी हैंडल बार लग सकता है। इसकी कॉस्टिंग अराउंड 500 रुपीज़ है। और ये इसकी जो मटेरियल है ये मुझे काफ़ी स्टडी लग रहा है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन हैंडल बार, ठीक है। तो 5,000 ऑलमोस्ट 6,000 का आपको खर्चा आ जाएगा जीटी से इंटरसेप्टर का हैंडल बार लगाने पर, ठीक है, बेस्ड ऑन योर हैंडल बार चॉइस। देन उसके बाद आपको चाहिए होंगे पीछे के और आगे के फेंडर्स रिमूव करना। वैसे MK डिज़ाइंस का और आई थिंक ऑटोलॉग के भी आते हैं शॉर्ट फेंडर्स आगे वाले, ठीक है, और पीछे वाले से आप फेंडर रिमूव कर सकते हो। बट देखो, इसकी लिमिटेशन है। और अगर आपके माइंड में ये भी है कि आप चॉप करवाओ, जैसे कि मैंने करवा रखा है चॉप, और बहुत सारे राइडर्स चॉप करवाते हैं जीटी को, इंटरसेप्टर को, तो इन सब में भी आपका फेंडर्स रिमूव हो जाएंगे। यार ट्रैफिक बहुत है आज। ओके जी, ओके, आराम से। हाँ, उन सब में भी चॉप करने में भी फेंडर आपके रिमूव हो जाएंगे, बट उसका लिमिटेशन ये है कि अगर जिस मोमेंट आपने फेंडर रिमूव करा तो भाई ये भूल जाना कि आपकी डर्ट प्रोटेक्शन हो जाएगी। मैंने रियर व्यू मिरर नहीं लगवा रखे हैं, तो देखो मेरे को दिक्कत हो रही है ऐसे ओवरटेक करने में, लेन चेंज करने में।
हाँ, तो अगर आपने फेंडर्स नहीं लगा रखे और आप किसी ऐसी एरिया में गए जहाँ पे थोड़ा सा नाला क्रॉसिंग हो रखी है रिवर क्रॉसिंग बनी हुई है, तो भाई नहा जाओगे। मैं नहीं नहाया, मेरा पिलियन राइडर्स नहा रखे हैं, लेजेंडरी पिलियन राइडर और एक और जो मेरा फ्रेंड है वो अच्छे से नहा रखा है। मतलब हम लोग मुरसल जा रहे थे और पीछे चौप था, फेंडर भी रिमूव थे, वो इतना गंदा नहाया, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उस तरफ, उस एरिया में। भाई उसने मुझे बोल दिया कि तू बाइक रोक, मैं जा रहा हूँ घर ऐसे ही, मैं नहीं जाऊँगा तेरे साथ मुरसल तो बीच रास्ते में रो पड़ा ठीक है। और तो ये सब देखो, हर चीज़ की कॉस्ट होती है। अगर आपको ब्रेड बनानी है तो ब्रेड आपकी ऑल सीज़न और एक वर्सेटाइल बाइक नहीं बन पाएगी, आप उसे टूरिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर टूरिंग करोगे तो कहीं कहीं पे आपको ऑफ रोडिंग मिल सकती है और ये ऐसे छोटे मोटे पानी मिल सकता है, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, वहाँ पे दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। ऑल्दो मुझको चॉपिंग का मेरे को जो कॉस्ट पड़ी थी वो पड़ी थी 3000 रुपीज़ की, और इसके यूनिवर्सल शॉर्ट सीट वाली किट भी आती है जैसे MK डिज़ाइन की, वो आपको पड़ेगी 5000 की, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम शॉर्ट एग्जॉस्ट की। ये दिल्ली में ऊंट कहाँ से आ गए भाई। हाँ, तो ब्रेड को बनाने के लिए मेरे को शॉर्ट एग्जॉस्ट चाहिए था जो कि एकदम ऊपर तक ना आता हो, जैसे हमारा 652 इंच का आता है। तो वो मेरे को पड़ा था 23,500 का। यार क्या पोल है इसका, अरे खोलो। फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है तो भाई साउंड भी बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको फुल सिस्टम एग्जॉस्ट चेंज करवा के ब्रांड लुक बनाना है, या फिर आपको ऐसे ही स्टॉक जो एग्जॉस्ट आते हैं उसमें आपको ब्रांड लुक बनवाना है अपनी बाइक का, राइट। सो मेन जो खर्चा है वो आएगा आपका हैंडल बार का और चॉपिंग का, ठीक है। अराउंड 8-9 हज़ार लग जाएंगे आपके। बट इसकी लिमिटेशन क्या है, जिस मोमेंट चॉप करोगे, और इनफैक्ट ब्रेड बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको फेंडर रिमूव करने पड़ते हैं, तो यही उसका ड्रॉबैक है कि भाई पानी से आपकी पूरी बैक, आपका बैग अगर आपने लगा रखा होगा बैग पीछे, तो ये सब भीग जाएंगे। So guys, this was the video. I hope you liked it. क्योंकि यार देखो, मैंने सिंपल एंड शॉर्ट रखी है इस वीडियो को, so that कि जिसको ब्राइट लुक बनानी है उसको हेल्प मिल पाए। मेरा और कोई एजेंडा नहीं है कि फालतू में वीडियो को लंबी करूं, तो बस यही था इस वीडियो में। मैं जाता हूं जल्दी से बफिंग करवाने के लिए, क्योंकि लंच हो जाएगा ऑलरेडी। यार 1:30 बज चुके हैं, है ना, तुम्हें पता ही है आजकल आरी वाले भी ऐसे हो गए हैं कि 1 बजते ही सर हमारा लंच टाइम चल रहा है ना। तो भाई बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ। मेरे ऐसे ड्राइव मत करना, मेरे ऐसे राइड मत करना, मैं तो नूब राइडर हूँ। बाय बाय। Bye.